आप केटी जी की एक्स वाइफ है ना? शादी में जो हंगामा हुआ था, मुझे तो लगा था अब तक फ्लाइट पकड़ के आप वापस जा चुकी होंगी। मुझे कब कहाँ जाना है और कहाँ आना है ये मैं तय करती हूँ। वैसे तुम कौन हो? देखा है मैंने तुम्हें। तुम प्रीति की बहू हो ना? तुम्हें और तुम्हारे पति को इस शादी से बहुत प्रॉब्लम थी, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपनी सास से मिलने आई थी, लेकिन उनके तेवर मिसेस टिब्रेवाल वाले हो गए हैं, इसलिए वापस जा रही हूँ। सो तुम्हें अपनी सास के मिसेस टिब्रेवाल वाले तेवर दूर करने हैं और मुझे इस टिब्रेवाल मैंशन से उसे दूर करना है। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि दुश्मन के दुश्मन असल में दोस्त होते हैं। जरूर, मुझे अपनी सास को मजा तो जरूर चखाना है। मुझे भी तुम्हारी सास को। बच्चों सुनो 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 बच्चों सुनो। कुशाला, ये डायमंड का हार मैंने खास तुम्हारे लिए जयपुर से मंगवाया। क्या? दिस इज रियली प्रिटी। बहुत सुंदर है। भाभी ये तो बहुत खूबसूरत है। छोटे साहब, आपका पार्सल आया है। हाँ, ये बिल भी। हाँ। एक मिनट मॉम। हाँ, अब मैं अभी लाता हूँ। एक मिनट। पापा ये यहाँ जयपुर से मिला। अच्छा, बहुत सुंदर है। कल सुबह तुम्हें ये हार ले जाकर गिरवी रखना है और इसके बदले में लोन लेकर आना है। मॉम। अर्जुन, चौंको मत। कल तुम इसे तरुण जिंदाल के पास लेकर जाना और इसके बदले लोन के पैसे लेकर आना। पर मॉम ये नेकलेस तो दादी का है ना, और दादाजी ने प्यार से गिफ्ट किया है दादी को। अर्जुन, तुम अपनी मॉम से सवाल करोगे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, इसलिए चुपचाप जो कह रही हूँ वो करो। ओके मॉम। हेलो। प्लान के मुताबिक कल अर्जुन तरुण से जाकर मिलेगा। अब इसके आगे का प्लान ध्यान से सुनो। हाँ, डोंट वरी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मम्मी जी इस बार नहीं बच पाएंगी। जब तक तुम्हारी अच्छाई कीर्तन के सामने रहेगी ना, तुम चाहकर भी मुझे और कीर्तन को करीब नहीं ला पाओगी। इसलिए प्रीति, सबसे पहले तुम्हें कीर्तन की नजरों में गिराना होगा। टी शर्ट वाला प्लान तो बर्बाद हो गया, पर यह प्लान तुम्हें कीर्तन की नजरों में जरूर गिरा देगा। Come in. हेलो सर। सर मुझे लोन चाहिए।
मैंने इसे कहीं तो देखा है, कहाँ? तुम्हारा खून है कीर्तन, तुम्हारा अंश, इसे तो सजा मत दो। ये तो केटी जी और उनकी एक्स वाइफ का बेटा है। इस नेकलेस के बदले लोन चाहिए। ओके, आपका आईडी प्रूफ दिखाएंगे? इंडियन आईडी प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। नहीं, आईडी प्रूफ तो चाहिए होगा सर। हमें बस इतना कंफर्म करना है कि आप 18 साल से ऊपर के हैं या नहीं। मैं तो 17 साल का हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, फिर आपको अपने पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा। पेरेंट्स क्यों, जरूरी है? हाँ, एक्चुअली आपको हम लोन नहीं दे सकते क्योंकि आप बिलो 18 हैं। आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे तभी आपको लोन मिल सकता है। अरे सुनिए, हेलो, आपका नेकलेस तो तरुण, आज तुम अपना टिफिन तो घर ही भूल गए थे। वाओ, ये किसका नेकलेस है? केटी जी का बेटा लाया है। गोपाल, गेट आउट। अरे नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, किचन से निकाल रहा हूँ। जाओ बाहर जाओ। अरे जाओ, मैं कुछ मैजिक करने वाला हूँ। जी सर। केटी, क्या हो रहा है बेटा? तुमने किचन में से नौकर को बाहर क्यों भेज दिया? क्या चाहिए तुझे, मुझे बता देना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं चाची, मॉम, आज केटी द कलाकार अपने अंदर से एक शेफ को निकालेगा, शेफ, और अपने मैजिकल हाथों से बनाएगा तिल पापड़ी। टन टन। तिल पापड़ी प्रीति जी की फेवरेट है, लेकिन बरसों से उन्होंने ना तो बनाई है ना ही खाई है। उसकी वजह एक स्टोरी है। वो क्या, बचपन में, मतलब जूही के बचपन में, उनकी बेटी के बचपन में, जब प्रीति जी तिल पापड़ी बना रही थी तो जूही का हाथ जल गया था। तो तब वो जूही बहुत रोई थी और तब से प्रीति जी ने ना तो तिल पापड़ी बनाई है और ना खाई। तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं अपने हाथों से प्रीति जी के लिए तिल पापड़ी बनाऊंगा। केटी बेटा, किसी नौकर को बोल दे, वो बना देगा। तुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं मॉम, ये मैं अपने हाथों से करना चाह रहा हूँ प्रीति जी के लिए। कितना कुछ करती हो मेरे लिए, इतना तो बनता है ना। नहीं मतलब अगर मैं प्रीति जी को एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा उनका। आप लोग अगर मेरी मदद करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, पहरेदारी करके। इस किचन में कोई नहीं आना चाहिए चाची, खास करके प्रीति जी। कैन यू डू इट? यस। ओके देन, मिशन तिल पापड़ी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल ठीक है। मॉम, आई लव यू। लव यू टू बेटा। Alright, Katie the magician, दिल पापड़ी। केटी जी का बेटा और तुमसे लोन लेने आया था? तरुण, आर यू श्योर वो केटी जी का बेटा ही था? वही था। इतने बड़े घर का पोता, उसे पैसों की क्या जरूरत? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ क्यों आया था? तरुण, मुझे लगता है तुम्हें मम्मी जी के पास जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अर्जुन ऐसे किसी का हार लेके तुम्हारे पास आया है, क्योंकि क्या पता वो किसी गलत आदत में पड़ के, मतलब इस उम्र के लड़के आजकल गलत हरकतों में पड़ जाते हैं। और वैसे उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, इतना स्ट्रेस होगा, माँ बाप अलग रहते हैं, दूसरी नई माँ आके खुद के घर में रह रही है, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं यार, जाने दो, किसी और के परिवार का मामला, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तरुण, उनके लिए नहीं, केटी जी और मम्मी जी की नजरों में उठने के लिए तो तुम्हें ये करना चाहिए ना। खुद सोचो, अगर बाहर से उन्हें ये बात पता चलेगी तो इल्जाम तुम पे ही आएगा कि तुमने पहले जाके उनको क्यों नहीं बताया। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। और तरुण, ये मत भूलो कि अब मम्मी जी सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, मिसेस टिब्रेवाल है, समझे? शायद तुम सही कह रहे हो। आई नो। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, तुम प्लीज खाना खा लेना। बाय। नंदिनी जी, आपका काम हो गया है। मम्मी जी का मिट्टी का घर अब बस टूटने ही वाला है। बाय। जैसा है कोई एक तारा
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।